आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये हमें तैयार करने हैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आप अक्टूबर से पढ़कर हिंदी में 90 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। वो स्टूडेंट जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, साथ में आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन से प्रश्न इस बार आएंगे क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, साथ में कौन से प्रश्न तैयार करने हैं। जैसे कि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है तो ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आप कहाँ से तैयार करोगे कि 5 नंबर आपको पूरे मिल जाए। साथ में जैसे किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय या कवि का साहित्यिक परिचय तो आपको कौन कौन से लेखकों का तैयार करना है, सारा कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ में आपको तैयारी कहाँ से करनी है, आपको फुल मार्क्स मिले। ये 10 मिनट जो छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, सिर्फ अक्टूबर से मैं जैसे बताऊंगा उस तरीके से पढ़ोगे तो आपको हिंदी में 90 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा आप सभी को पता है शुभम क्लासेस एप्लीकेशन को फाइनली 50,000 स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं और जो हमारा अक्टूबर का न्यू बैच था ऑलरेडी फुल हो चुका है। लेकिन आप सब इतना कमेंट कर रहे थे कि सर हमें भी बैच में जुड़ना है, तो आपके लिए एक बैच नंबर 2 निकाला जा रहा है जिसमें सिर्फ 100 स्टूडेंट की एडमिशन होंगी। इसमें भी आपको लेसन 1 से कंप्लीट सभी विषय की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको इस पर कंप्लीट लेसन 1 से नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको इस बैच में जुड़ना है तो आप डायरेक्ट इस नंबर पर आज व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं क्योंकि ये भी बैच बहुत जल्द फुल हो जाएगा। 70848170 नहीं तो 9682700987। इसमें आपको 599 रुपये में पूरे विषय की अक्टूबर से जब तक आपका बोर्ड एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, या फिर डायरेक्ट आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। क्लास 10-12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में आप बने रहना। सबसे पहले मैं बात करूंगा 12th वालों की। आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हिंदी गद्य से, जो आपको 5 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और ये 5 नंबर के रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछेगा हिंदी काव्य से और ये भी आपका MCQ रहेगा, ठीक है, और ये भी आपके 5 नंबर के रहेंगे। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये आपके लेसन से रहेंगे, बुक के लेसन से, जिससे आपको कोई गद्यांश दिया जाएगा और उसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये गद्यांश 2 रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ 1 करना है, ठीक है। और ये आपके 2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 10 मार्क्स के रहेंगे। उसी तरीके से पदांश पर आधारित आपका प्रश्न आएगा जिसमें भी आपके 2 ऑप्शन रहेंगे, सिर्फ आपको 1 करने, ये भी आपके 2 नंबर के, इससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के आपके ये पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है कि क्या क्या आएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछेगा क्लास 12th में, वह पूछेगा किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ सिर्फ 4 लेखक का आपको साहित्यिक परिचय तैयार करना है और 4 लेखक का आपको कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। तो आप इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको लेखक का जो साहित्यिक परिचय आएगा उसमें 3 ऑप्शन रहेगा जिसमें से सिर्फ आपको 1 करना है और वो 5 नंबर का रहेगा। वहीं जो कवि का साहित्यिक परिचय आएगा इसमें भी 3 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से सिर्फ आपको जो आता है वो 1 करना पड़ेगा और ये भी 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आएगा वो रहेगा कहानी से, ठीक है। कहानी से 5 नंबर का क्वेश्चन और खंडका से 5 नंबर का क्वेश्चन। कहानी से उद्देश्य पूछ लेगा कहानी का, या तो सारांश, या तो खंडका में उसका चरित्र चित्रण पूछ लेगा, मेन जो कैरेक्टर प्ले करता है, या फिर कथनाक संक्षेप में लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है, उस खंडकाव के चैप्टर का। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कहानी खंडकाव जानना चाहते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगा जिसमें क्लियरली मेंशन रहेगा कि खंडकाव और कहानी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करेंगे खंड ख में प्रश्न संख्या 8 जो आएगा वह रहेगा गद्यांशों में से किसी एक से संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो, ठीक है। यह आपका संस्कृत का रहेगा जिसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से बुक से, फिर उसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर आपको संदर्भ में मिलेगा, 5 नंबर आपको उसका हिंदी में अनुवाद में, और इसमें भी 2 रहेगा जिसमें आपको सिर्फ 1 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करना है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी आपको संदर्भ के लिए 2 मार्क्स और अनुवाद के लिए 5 मार्क्स, लेकिन ये श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था। टोटल 7 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। फिर प्रश्न संख्या 9 से 11 तक आपका ग्रामर सेक्शन आएगा जिसमें आपको इस बार ग्रामर में क्या क्या पूछने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछेगा मुहावरे,
लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, शब्दों की विभक्ति, शब्द युग्मों का सही अर्थ, पर्यायवाची शब्द पूछेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, ये जितने भी ग्रामर के सेक्शन है इसको आपको कैसे तैयार करना है ये अभी मैं आपको डिटेल बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछेगा रस, छंद, अलंकार, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछेगा पत्र, और क्वेश्चन नंबर 14 पूछेगा आपसे निबंध। ठीक है, तो इस बार अगर आपको 90+ फोड़ना है और अभी तक आपने कुछ भी तैयारी नहीं किया है तो अब आपने अपने मन से बहुत कर लिया। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे तैयारी करो। ठीक है, आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ठीक है, अक्टूबर में 5 दिन बीत भी गया तो भी कोई बात नहीं है। आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, आपको हर महीने 30 नंबर की तैयारी करनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि अक्टूबर में आपको 30 नंबर क्या तैयार करना है और कहां से तैयार करना है कि जो आप 30 नंबर तैयार करो वो आपके बोर्ड एग्जाम में 30 में 30 आपको दिला दे। ठीक है, इसी तरीके से आपको हर महीने तैयारी करनी है। अभी आपको डेली सिर्फ अगर 45 मिनट से 1 घंटा देते हो तो आप हिंदी में बहुत आराम से 90 मार्क्स ला सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो आप अक्टूबर में सबसे पहले 30 नंबर आपको क्या तैयार करना है। ठीक है, आपको निबंध सबसे पहले तैयार करना है। और निबंध कहाँ से तैयार करना है, आपको निबंध के लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिससे ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट देख चुके हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो निबंध का, आपको ये वीडियो देखना है। इसमें मैंने क्लियरली बताया 2021 के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं, आपको निबंध कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका निबंध तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप निबंध की प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड, आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस महीने तैयार करना है पत्र। ठीक है, आपको पत्र के लिए भी मैंने वीडियो बनाया जिसे 16 से 17,000 स्टूडेंट देख चुके हैं। ठीक है, और मैंने उसमें भी बताया कि 5 सब, क्योंकि इस बार जो क्लास 12 पे पत्र आएंगे वो 3 तरीके के आएंगे, और मैंने उस वीडियो में बताया कि आपको पत्र कौन कौन से इस बार तैयार करने हैं और आपको पत्र कैसे लिखना है कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो निबंध और पत्र यहाँ से आपका तैयार हो जाएगा, जो आपको 9 मार्क्स निबंध दिलाएगा, 6 मार्क्स पत्र। साथ में आपको रस, छंद, अलंकार की परिभाषा और इसके 2-2 एग्जाम्पल तैयार करने हैं। ठीक है, साथ में आपको गद्य पद के बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार करने हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। इसको तैयार करने के लिए आपको एक ही काम करना है, आपको यूपी बोर्ड ने जारी किया एक मॉडल पेपर। ठीक है, 2021 के लिए, जिसमें आपको गद्य के लिए टोटल 120 क्वेश्चन बताया गया और पद के लिए 105 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको टोटल ये क्वेश्चन तैयार करने, साथ में आपको हिंदी गद्य पद के पिछले 5 वर्षों में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको तैयार करना, और वो कहाँ से मिलेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। साथ में इस महीने आपको तैयार करने लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय। ठीक है, जो आपको 10 मार्क्स दिलाएंगे। और ये लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय आपको कहाँ से तैयार करना है, यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, उसमें आपको ये बहुविकल्पी क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में आपको जो लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है, तो उसमें 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए हैं। सिर्फ आप अगर यही 4 तैयार कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ आपको एक करना है, तो यहाँ से ये तैयार होगा। ठीक है, यानी क्लास 12 के स्टूडेंट को इस अक्टूबर के महीने में सबसे पहले निबंध तैयार करना है, फिर पत्र तैयार करना है, फिर रस, छंद, अलंकार तैयार करना है, फिर गद्य और पद्य से बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार करने हैं, और लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। टोटल 9, 6, 15, 6, 21, 10, 31 मार्क्स। ठीक है, सिर्फ ये 4 तैयार करना। लेकिन अगर आप चाहते हो सिर्फ 2 महीने में तैयारी करो तो आप लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय भी इस महीने तैयार कर सकते हो, जिसे आप 10 नंबर यानी 41 मार्क्स आपका आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कंप्लीट पूरी अच्छे से तैयारी करोगे। साथ में सबसे पहले क्लास 10 वालों को बता दूं इस महीने आपको क्या क्या तैयार करना है। आपको क्लास 10 में अगर आप हो तो आपको सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जितने भी यूपी बोर्ड ने जारी किया है वो तैयार करना है। साथ में आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको तैयार कर लो। फिर आप रस, छंद, अलंकार इस महीने में तैयार कर लो। ठीक है, उनका डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फिर आपके लिए भी मैंने निबंध बनाया है, और निबंध आप ये देख लो 6 मार्क्स यहाँ से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप कोई 2 श्लोक तैयार कर लो जो 2 नंबर का आएंगे। फिर आपको जीवन परिचय किसी लेखक का आएगा और किसी कवि का जीवन परिचय। ठीक है, तो ये भी 3-3 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी आपको 10 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन से, रस, छंद, अलंकार से 6 नंबर 16, 6 नंबर निबंध से 22, 2 नंबर श्लोक से 24, 3 नंबर आपको जीवन परिचय से लेखक का, और 3 नंबर आपको जीवन परिचय कवि का, यानी 30 नंबर आपका भी अक्टूबर में तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने जितने भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो चाहे निबंध हो गया,
चाहे पत्र हो गया, चाहे व्याकरण आपको कैसे तैयार करने हैं, उन सभी को आपको एक बार देखने हैं ताकि आप समझ सको कि इस बार कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपको फुल मार्क्स मिले। फिर आपको जो मैंने ये बताया यहाँ पर कि इस महीने क्लास 10th वालों को क्या तैयार करना है और क्लास 12th वालों को क्या तैयार करना है, ठीक है। आप ये अपने दिमाग में बैठा लो कि ये हमें तैयार करने हैं और इस महीने में चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपके लिए मैं अभी जो हमारा पद था इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें मैंने बस 20 क्वेश्चन कराए हैं। जो 80 क्वेश्चन रह गया उसको भी मैं बहुत जल्द करा दूंगा। साथ में मैं अभी आपको ये 4 तो करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय नहीं कराया। इसको मैं सोच रहा हूँ कल से इस पर कंटिन्यू करूँ। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं लेखक और कवि का साहित्यिक परिचय जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ये 4 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पे जाकर देख लो, सभी न्यू सिलेबस के अनुसार मैंने इस मंथ अपलोड किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी नहीं देखा देख लो और आप इस तरीके से सभी विषय की 30-30 नंबर की तैयारी करो। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को लाइक करोगे तो मैं आपको ऐसे सभी विषय का बता दूंगा कि आपको क्या क्या अक्टूबर से तैयार करना, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे न्यू बैच को नहीं ज्वाइन किए जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑलरेडी 1 बैच हमारा फुल हो चुका है। बैच नंबर 2 आप ही सब कमेंट कर रहे थे कि सर हमें भी लेसन 1 से कंप्लीट तैयारी करनी है। आप ये सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए, इससे ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 50,000 स्टूडेंट का सर्वर कॉस्ट देना पड़ता है, ठीक है। आपको लेसन 1 से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी सभी विषय की। तो अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर आप एप्लीकेशन में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गया है कि आपको क्लियर हो गया होगा आपको अक्टूबर से क्या क्या तैयार करना है। आपको सिर्फ 3 चीज़ फोकस करना है। आपको यूपी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है 2021 के लिए, उसको तैयार करना है। फिर मैंने जो आपको तरीके बताए हैं, जो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, वो तैयार करना है। और आपके पास अगर कोई क्वेश्चन बैंक है तो उससे जो MCQ क्वेश्चन है सिर्फ उनको तैयार करना, ठीक है। और जो ये कवि का साहित्यिक परिचय, जीवन का साहित्यिक परिचय, निबंध पत्र जो आपके यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में दिया है, सिर्फ अगर आप उसे तैयार कर लेते हो तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।